Hello Jai Hind to all my dear CDS aspirants. So I hope your preparation is going well for CDS 1 2023. अगर आपने अभी तक सिलेबस को बाइफर्केशन नहीं किया, टाइम को बाइफर्केट नहीं किया, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल, वेरी क्रूशियल फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फर्स्ट एंड द foremost important statement which is given by my dear sir to me, or at that time I did not understand the meaning of it, so I want to just share to you. Under pressure undisciplined die, under pressure undisciplined die. तो उस टाइम पे मेरे को इसका मीनिंग समझ में नहीं आया था कि अगर आप अनडिसिप्लिन हैं तो आप प्रेशर के अंदर डाई हो जाएंगे, तो आपको डिसिप्लिन रखना होगा. सो द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट कि आपने अभी तक बाइफर्केट नहीं किया, अभी आपने डिसिप्लिन नहीं किया, किस तरीके से एग्ज़ाम को अप्रोच करने वाले हो, तो वो आज की इस वीडियो के लिए, इस वीडियो के बाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ईजीएस्ट वे में मैं आपको यानी कि एलेबरेशन करने वाला हूं, और इसके बाद आप आसानी से मैं सिंपल वर्ड्स में इंटरप्रेट करूंगा, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ यू शुड बाइफर्केट. देखो ये CDS एग्ज़ाम, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये CDS एग्ज़ाम है हमारा 16 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है 2023. अगर इफ़ वी काउंट हाउ मेनी डेज वी हैव अकॉर्डिंग टू द टुडे इज़ 26, तो अगर हम 26 के अकॉर्डिंग टाइम को काउंट करें तो वी हैव 200 डेज सफिशिएंट टाइम, 6 मंथ 20 डेज. नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा? दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स यू शुड राइट, ताकि आपको समझ में आ सके कि नोटिफिकेशन कब रिलीज़ होने वाला है. नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा हमारा 21 दिसंबर को. और मैं इसके बाद में आपको बता दूं, जैसे कि रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दीज आर द सर्टेन थिंग्स विच यू कांट स्किप बिफोर एग्जामिनेशन. तो इसके लिए आपको 2 मंथ यानी 60 डेज अलॉटमेंट करने हैं अपार्ट फ्रॉम योर कवरिंग सिलेबस. तो उससे पहले भी सिलेबस करना होता है. देखो क्या होता है कि अगर हम कोई भी बॉर्डर लाइन नहीं करते, अगर हम कोई भी लिमिट नहीं लगाते, हम कोई भी डेडलाइन अगर हम डिक्लेयर नहीं करते, तो हमारा जो होता है टाइम एक्सटेंड होता रहेगा और हमारा सिलेबस एट द एंड ऑफ एग्ज़ाम, यानी आपका एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी सिलेबस नहीं कवर होगा. जो लोग इस सिचुएशन से पहले निकल चुके हैं उनको बहुत एक्सपीरियंस है. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, सो यू कैन लर्न फ्रॉम दैट एज वेल. और जितने भी फेलियर्स होते हैं उनसे आप सीखिएगा, और इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू द रियल एग्ज़ाम इन द रियल एग्जामिनेशन. तो आपके लिए मैं बताने वाला हूँ. इफ़ आई टॉक अबाउट टू द मैथमेटिक्स, तो आपको ऐसे बाइफर्केट करना है मैथमेटिक्स को, इंग्लिश को और GS को. 3 सब्जेक्ट में आप बाइफर्केट कर लेंगे. फिर हमारे पास मैथमेटिक्स में तो वी डिवाइड मैथमेटिक्स इन 2 सेक्शन, वन इज़ अर्थमेटिक एंड अनदर वन इज़ एडवांस. तो अर्थमेटिक को कवर करने में आपको कितना समय लगना चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज टू 60 डेज, इन विच यू कैन कवर अर्थमेटिक ओवरऑल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड ऑल्सो प्रैक्टिस. Apart from that, you have to give 15 days to revision. In 60 days, you will cover all arithmetic. After that, you will get advance, और advance में आपको अप्रॉक्सीमेट लगना चाहिए, मैं बात करता हूँ 75 डेज़, और जिसमें आपको 20 डेज़ रिवीजन के लिए चाहिए. तो आपका फाइनल जो कोर्स है, यानी कि अगर आपने लगा रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोर्स, बट अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर रहे हो और आपने कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रखा हो या यूट्यूब कर रखा हो, तो आप इस तरीके से अपना फेब तक सिलेबस कवर कर सकते हो. और इस फेब तक तो सिलेबस आपका कवर हो जाना ही चाहिए मैथ का, इफ़ यू वांट टू रियली स्कोर 70+ इन योर CDS एग्जामिनेशन इन स्पेशली मैथ. तो ये तो मैथ की प्लानिंग थी. इफ़ आई टॉक अबाउट टू द इंग्लिश, तो इंग्लिश को क्या करना चाहिए? बिफोर आपकी जो अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली से पहले आपका इंग्लिश का कोर्स कवर हो जाना चाहिए, यानी कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी. आई एम एक्सपेक्टिंग कि 4 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था, और जिन लोगों का नहीं हुआ और जो लोग फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं इन अप्रैल एग्जामिनेशन, तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर दी होगी. तो आपको 1 मंथ अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ एंड 45 डेज़ लगते हैं ग्रामर कवर करने में, और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ओवरऑल 60 डेज़ लगते हैं, जिसमें आप मान लीजिए 15 डेज़ आपको रिवीजन करने में लगेंगे. और फिर आपको क्या करना है, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आए. PYQ, वोकेब और रीडिंग और मॉक टेस्ट यही लगाने हैं. दिस वाज द
strategy for English part. और for your knowledge let me just tell you कि English plays significant and part and parcel role to clear the CDS examination. English is the backbone. So without English you can't crack the CDS examination, and especially if I talk about with respect to the OTA aspirants. So OTA के लिए तो बहुत important होने वाली है, बिकॉज आप मेरिट लिस्ट में बाहर हो जाते हो, सो यू हैव टू स्कोर 5 to 10 मार्क्स एक्स्ट्रा. सो वेयर फ्रॉम यू कैन लीड फ्रॉम ओनली द विच इज़ द पोर्शन दैट विल गिव यू द बूस्ट, और दैट विल गिव द बेनिफिशियल, or that will boost your marks in the examination, that is the English part. Apart from that you can read GS is too vast. अगर आपने पढ़ा है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप लैग कर सकते हो, बट इंग्लिश तो ऐसा ही है कि इंग्लिश आने ही वाला है अगर आपने अच्छा काम वर्क किया हुआ है. नाउ विद रेस्पेक्ट टू जीएस में आपको पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इस तरीके से सेक्शन वाइज हिस्ट्री वाइज कर लेना है. आपको प्रायोरिटी वाइज कवर करना है, जैसे कि पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री. एंड यहाँ पे जो वार्निंग है सभी के लिए, और मैं अटेंशन देना चाहता हूँ कि यू हैव टू pick up only 2 subject at a time. At once you have to pick up, otherwise what will happen, ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा. तो आपको पॉलिटी उठा लेनी है, या पॉलिटी, ज्योग्राफी, या फिर ज्योग्राफी, साइंस, विच एवर यू वॉन्ट टू डू फर्स्ट. सो यू हैव टू चूज़ फ्रॉम दीज पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस. इन 3 में से ही आपको 2 पिकअप करने हैं. और इसके अलावा पॉलिटी और ज्योग्राफी को आपको, इफ़ आई टॉक अबाउट टू नाउ, तो आपको नवंबर तक पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों को कवर करके 5 डेज़ मतलब 10 डेज़ आपको पॉलिटी को रिवीजन के लिए देने हैं, और फर्दर 10 डेज़ आपको ज्योग्राफी के रिवीजन के लिए देने हैं. इस तरीके से आपका कोर्स भी कवर हो जाएगा और आप ज्योग्राफी और पॉलिटी का रिवीजन करते रहेंगे ऑन द अदर हैंड. और नेक्स्ट आपको पिकअप कर लेना है इसी तरीके से साइंस में आपको साथ ही पिकअप नहीं करना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे नहीं उठाना, फिजिक्स उठाएंगे. और फिजिक्स के साथ आप करंट अफेयर्स को वीकली करेंगे. करंट अफेयर्स पे हम क्या करते हैं, वी स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम ऑन करंट अफेयर्स, जो कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका शेड्यूल वेरी हेक्टिक होता है, बट फिर भी आपको फिजिक्स उठा लेना है, करंट अफेयर्स वीकली कर लेने हैं, और इस तरीके से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फरवरी के लास्ट तक. आई होप आपको ये स्ट्रेटजी काफ़ी पसंद आई होगी. तो मैं ये स्ट्रेटजी जो दी है ये बहुत वर्किंग फुल होने वाली है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका कोर्स भी कवर हो जाएगा. और फ्रॉम दिस यू कैन फील कॉन्फिडेंस, और यू विल फील लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिफोर एग्जामिनेशन. और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आपके पास 60 डेज, जो मैंने आपको बाइफर्केशन पहले ही बताया था. तो आई होप इस तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सीडीएस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन. एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सी यू. थैंक यू ऑल. जय हिंद.